हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। देखते हैं कि आगे हम लोग का टॉपिक कौन सा आने वाला है। तो अगर आप सीरियल से सारे क्लास को देखे होंगे तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला होगा वो आपका था खाद उर्वरक का मिलाना। ठीक है, खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट हुआ था। खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट हुआ था, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, तो इसमें आपको बताए थे कि खाद एवं उर्वरक मिलाने से क्या तात्पर्य है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग पहले खेती के लिए, कृषि के लिए पहले मिट्टी तैयार करते हैं। इसके पश्चात उसमें बीज का बुआई करते हैं। तत्पश्चात यानी इसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक का उसमें डालते हैं। समय समय से इसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि आखिर खाद एवं उर्वरक डालते हैं क्यों है। तो आपको बताए थे कि इसका रीज़न ये है कि जो फसल हम लोग बोते हैं, जो पौधे लगाते हैं, तो उसे नियमित रूप से पोषक पदार्थ मिलता रहे। ठीक है, इसीलिए हम लोग मिट्टी में या फिर एक फसल में हम लोग खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने पिछले क्लास में ये सब पर बात कर चुका था और इसी में हम बताए थे आपको कि अब हम लोग है सो आगे इसको है सो अलग अलग डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं कि खाद किसे कहते हैं। ठीक है, खाद किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि खाद किसे कहते हैं। तो जो खाद होता है, ठीक है, तो आपको हमने समझाया था कि उर्वरक के बारे में, आपको समझाए थे। तो बताए थे कि और इसके बारे में हम लोग बात किए थे, जो खाद होता है वो हमें जीव जंतुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं, इसके सड़ने गलने से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो पत्तियाँ डाले ये सब होता है, ये सड़ने गलने से हमें जो प्राप्त होता है उसे हम लोग खाद बोलते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः जैविक रूप से होता है या फिर ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक मतलब ये है कि जैसे जब ये गोबर यानी मवेशी का जो गोबर होता है इसके सड़ने से या फिर इसके अलावा जो आपका पेड़ पौधे है इसके सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आगे बात करेंगे और लिखेंगे भी साथ ही साथ जो खाद होता है क्या है। तो हम लिखेंगे कि खाद एक खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मवेशी मतलब यहाँ पे जो आपका गाय होता है, गाय भैंस इत्यादि कर लीजिएगा। ठीक है, इत्यादि, गाय भैंस इत्यादि इत्यादि। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मवेशियों के गोबर या मल के सड़ने से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे
पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो प्राप्त होता है खाद कहलाता है। हमने यहाँ क्या लिखा है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मवेशियों यानी गाय भैंस इत्यादि के गोबर या मल के सड़ने से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो प्राप्त होता है उसे खाद कहते हैं। ठीक है, प्राप्त होता है खाद कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका खाद का डेफिनेशन। जो हम लोग देखते हैं कि जैसे जो लोग अगर पालते होंगे मवेशी को, ठीक है, तो वो अगर मवेशी का जो मल त्यागता है यानी उसका जो गोबर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करने से क्या होता है कि जब वो सड़ता है तो उसको हम लोग फिर दोबारा खेत में डालते हैं जो आपका फसल उपजने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा खाद का परिभाषा। अब इसको है सो हम लोग फैक्ट्रिया में तैयार कर नहीं करते मुख्यतः, लेकिन खेत में भी इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बाहर में तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग और लिखेंगे कि खाद को खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। खाद को खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। तैयार किया जा सकता है। गोबर को मिट्टी में गड्ढे बनाकर डालने से, गोबर को मिट्टी में गड्ढे बनाकर डालने से कुछ जीवाणुओं द्वारा इसे खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका परिभाषा है कि इसको हम लोग आमतौर पर बिना फैक्ट्री के सहायता से